हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। सो 2 टर्मिनल क्वेश्चंस हमारे बच गए थे। उन टर्मिनल क्वेश्चंस को हम इस वीडियो के साथ में मर्ज करने का पूरा कोशिश करेंगे एंड बाय इन केस अगर नहीं हो पाया तो आप इसके नेक्स्ट वाले वीडियो पे ज़रूर विजिट कीजिएगा। दैट विल बी द लास्ट लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर एंड उसके बाद में हम फिर नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। एंड यू कैन ऑल्सो कमेंट बिलो कि आप कौन सा चैप्टर स्टार्ट करना चाहते हैं। सो लेट्स बिगन विद द समरी डिस्कशन एंड एसक्यू 5। सबसे पहले एसक्यू 5 को हम कवर करते हैं। वाई इज द सेपरेशन ऑफ द लेंथेनॉइड सो डिफिकल्ट? लिस्ट 3 इंपॉर्टेंट मेथड यूज फॉर द सेपरेशन ऑफ लेंथेनॉइड्स। सो या हम आपको आज बताते हैं कि सेपरेशन ऑफ लेंथेनॉइड क्यों डिफिकल्ट होता है विथ सम इंपॉर्टेंट मेथड यूज फॉर द सेपरेशन ऑफ लेंथेनॉइड्स। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें यही है कि मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट लेंथेनॉइड का क्या होता है। डू यू ऑल नो क्या होता है? +3 होता है। मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लैंथेनॉइड इज +3। आयनिक रेडियस ऑफ Ln3+ आयन क्वाइट जो है कंपेरेबल होगा एंड वेरीज वेरी लिटिल फ्रॉम वन एलिमेंट टू अनदर। नेक्स्ट पॉइंट Ln3+, ठीक है। Ln3+ क्या है? ये एक तरह का आयन है। अब ये जो आयन है ये क्वाइट कंपेरेबल होगा और वेरी करेगा बहुत ही लिटिल। मतलब कि अगर हम एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट को देखेंगे तो वेरिएशन बहुत लिटिल होगा एंड कंपेरेबल ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू द डिफरेंसेस। यानी जो उनकी डिफरेंसेस हैं यानी वो बहुत ही लिटिल होंगे, वेरी लिटिल डिफरेंसेस, बट दे विल बी क्वाइट कंपेरेबल विद ईच अदर। ओके, सो इसी वजह से देयरफॉर जो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लेंथेनॉइड्स हैं ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं, ड्यू टू विच सेपरेशन ऑफ लेंथेनॉइड बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, ऑलमोस्ट एज डिफिकल्ट एज द सेपरेशन ऑफ आइसोटोप्स। आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, सुना होगा कि आइसोटोप्स का सेपरेशन इज़ वेरी डिफिकल्ट, इज़ क्वाइट डिफिकल्ट। तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे लेंथेनॉइड भी वेरी डिफिकल्ट हो जाता है, सेपरेशन लेंथेनॉइड का भी बहुत डिफिकल्ट हो जाता है एज डिफिकल्टी इन सेपरेशन ऑफ आइसोटोप्स। और इसका रीज़न हमने बता दिया। रीज़न क्या है कि केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लेंथेनॉइड ऑलमोस्ट सिमिलर होता है ड्यू टू द सेपरेशन, और उसी की वजह से सेपरेशन इज़ वेरी डिफिकल्ट, जस्ट लाइक एज द सेपरेशन ऑफ आइसोटोप्स वेरी यूज्ड टू बी वेरी डिफिकल्ट। नाउ हम समरी डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। समरी डिस्कशंस में हम अगर फर्स्ट पॉइंट को देखें तो लेंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय फिलिंग ऑफ द 4f एंड 5f सबसेल रेस्पेक्टिवली है। मतलब कि हमारा जो लेंथेनॉइड एक्टिनॉइड है वो कैसे कैरेक्टराइज्ड हुए हैं? बाय 4f 5f सबसेल फिलिंग। सेकेंड, फॉर द एक्टिनॉइड एक्टिनम इज transmercenium element and the tripositive oxidation state is the most stable in every case. However, the oxidation state is higher than +3 are quite common for early actinoids. Okay, so अभी जस्ट जब हमने बताया कि स्टेबल स्टेट +3 ऑक्सीडेशन का, एंड बोल रहा है कि इससे ज़्यादा भी हो सकता है एंड हायर भी हो सकता है, बट क्वाइट कॉमन फॉर द अर्ली एक्टिनॉइड्स। Moving to a third point, the lanthanide exhibit greater similarity in the properties in their most prominent oxidation state +3. Cerium and europium are the only lanthanide to be stable as Ce4+ and U2+ in the aqueous solution. तो यहाँ पे exhibit greater similarity in their properties में most prominent oxidation state +3 को बताया गया है एंड वो उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे हैं। ये याद रखना, ये लास्ट के 2 लाइन को याद रखना कि सेरियम यूरोपियम ओनली लेंथेनॉइड टू बी स्टेबल as Ce4+ and U2+ in aqueous solution. Let me mark it clearly. Yes, this one. Okay, moving toward the fourth one. All the actinoids lanthanoids and actinoids ions which have unpaired electrons are paramagnetic. The magnetic moment of the lanthanoids and actinoid ions depends on both the spin and angular momentum of the unpaired electrons. तो बता रखा है कि जितने भी lanthanoid और actinoid ions होते हैं ये सारे ही unpaired electrons, सारे ही मतलब जिनमें होता है which have unpaired electrons, ऐसे नहीं कि सारे में होता है बट जिनमें होता है तो उनके सारे ही पैरामैग्नेटिक हो जाते हैं। यानी जितने भी हमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मिलेगा वो सारे पैरामैग्नेटिक हो जाएंगे। और मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ लेंथेनॉइड एंड एक्टिनॉइड आयंस किस पे डिपेंड करता है? तो स्पिन एंड एंगुलर मोमेंटम ऑफ द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दोनों पे डिपेंड करता है। मार्क इट वेरी क्लियरली, अच्छे से इस लाइन को मार्क करो। ओके,
तो अच्छे से मार्क कर लो उसको कि दोनों पे डिपेंड करता है, स्पिन पे भी और एंगुलर मोमेंटम ऑफ द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पे भी। ऑल द लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनॉइड्स आर हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड रिएक्टिव मेटल। दे रिएक्ट विद ऑक्सीजन, हेलोजन, हाइड्रोजन, वाटर, एसिड। Also, in this unit, you have learned about how separation of lanthanide by ion exchange method is carried out. Since the lanthanide are all typically trivalent and almost identical in size, their chemical properties are almost similar. As all the lanthanide occur together in nature, their separation is extremely difficult. Okay, so by this we have covered our discussion of your summary also. ये इसमें लास्ट 3 लाइन्स मोस्ट इंपॉर्टेंट में मार्क करना है। जो एक क्वेश्चन का आंसर है कि वाई सेपरेशन इज़ वेरी डिफिकल्ट, लैंथेनाइड का सेपरेशन क्यों बहुत डिफिकल्ट है, तो बहुत ही अच्छा रीज़न यहाँ पे दे रखा है। सो मार्क इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।